हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं नंबर सीरीज के कुछ और क्वेश्चन। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई 141 से 150 लिखा है। इसका मतलब पता है क्या है? 140 क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई। और नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है ना भाई जिसपे मतलब मैथ्स की तरह रगड़ के प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने तरह के टाइप्स बनते हैं ना, बहुत तरह तरह के अप्रोचेस होते हैं जो कि आपको जानना है। और इसीलिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे डाल दी है, तो आप जाके देख सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है। और एकदम बेस्ट अप्रोच से सोचना भी आपको सिखाऊंगा। ये नहीं कि इस सवाल को केवल करना सिखाऊंगा, नहीं भाई, किस तरीके से सोचा जाता है सवालों को देखकर, वो एक्चुअली मेरा मेन पर्पस है। क्योंकि अगर आप सीखना सीख गए ना तो पढ़ पढ़ लोगे फिर, ठीक है। अब आप ही देखो, यहाँ पे 13 का रिलेशन दे रखा है 78। कैसे दे रखा है मुझे नहीं पता, अभी तक मुझे कुछ नहीं पता भाई। अच्छा, 19 का रिलेशन यहाँ पे ये दे रखा है। देखो अगर मुझे इनमें रिलेशन फाइंड करना है तो मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा गैप है भाई। देखो 13 और 78 में जितना गैप है, 19 और 228 में कई ज़्यादा गैप है। अगर दोनों में सेम सेम का गैप होता तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस का सोचता, तो यहाँ पे नहीं सोचूंगा। मैं मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड देखूंगा। अगर ये भी काम नहीं आया ना मेरे, तो मेरे दो मसीहा हैं जिनका नाम है स्क्वायर और क्यूब, इनके बारे में मैं सोचूंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखता हूँ। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है भाई, 13 का ये 6 गुना है, 13 6 78 है, ये तो बड़ा ईजी है यार। लेकिन 19 का ये 6 गुना नहीं है, 19 6 का 114 होता है। भाई ये तो इसने गड़बड़ कर दिया। और 114 का लगभग लगभग ये 2 गुना है ना? इसका मतलब ये नहीं है भाई, इससे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा ये। अच्छा, अगर मैं देखूँ ये 19 का एक्चुअली में है ये कितना गुना, तो क्या पता बात बन जाए, है ना? मैं इतना तो पता कर सकता हूँ ना कि 19 का ये कितना गुना है। भाई 19 से कम 19 कितना बचा? 3 और बचा, 19 दूनी 38, ये 19 का 12 गुना है, ठीक है। और ये 19 13 का 6 गुना है, ये 13 का 6 गुना है, ये 19 का 12 गुना है। ऐसा क्यों भाई? भाई यहाँ पे इसने 6 गुना कर रखा है, यहाँ पे ऐसा 12 गुना कर रखा है। अगर ये दोनों तरफ 6-6 से करता तो मेरा काम बहुत आसान होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि 13 में से इसने 7, क्योंकि 13 में से 7 माइनस करने पे ही 6 आएगा, फिर 6 से उसकी मल्टीप्लाई करिए। देखो 19 में से भी जब आप 7 ही माइनस करोगे तो 12 आएगा, और 12 से उसने उसकी मल्टीप्लाई करी है। अगर मैं यहाँ पे 13 में से 7 माइनस कर देता हूँ तो आएगा 16। अगर मैं 16 की 23 से मल्टीप्लाई करूँ, 320 और 48 मतलब 368। 368 मेरे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा, सपोज मेरे पास नंबर x है, मैं उसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x माइनस 7 से, और एक्चुअली मैं उसकी से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, बस वो नंबर मेरे पास आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे अपने पास 13 था, 13 की मैंने किससे मल्टीप्लाई करी? 13 माइनस 7 6 से। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अपने आप में एक टाइप है भाई ये। अगला सवाल देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। 13 का रिलेशन दे रखा है 120 से। अब यहाँ पर ये क्या रिलेशन दे रखा है? चलो ठीक है, ये भी देखते हैं भाई। 17 का दे रखा है 152 से। भाई देखो, ना ही ये 13 से कटता है, ना ही ये 17 से कटता है। लेकिन मैं ये जानता हूँ, देखो प्लस माइनस तो मैं यहाँ पे करूंगा नहीं, है ना? मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में ही अगर मैं यहाँ पे सोचूं, मैं ये जानता हूँ कि ये 15 अट्ठे 120 होता है। ये जो होता है 120, ये 15 अट्ठे 120 होता है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं 13 में 2 प्लस कर दूं, फिर उस पूरे की 8 से मल्टीप्लाई कर दूं? ऐसा ही सोचना पड़ता है भाई। आपको हीट एंड ट्रायल ही अप्लाई करना पड़ेगा ऐसे सवालों में, नंबर सीरीज में। और वो हीट एंड ट्रायल इतना सटीक तरीके से होना चाहिए ना कि आपका फर्स्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए वो सवाल। अब वो कैसे आएगा? जब आप मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस बनाओगे, है ना, प्रैक्टिस करोगे। उतना बोरिंग वीडियो भी मुझे नहीं लगता भाई मैं समझाता हूँ उतना बोरिंग तरीके से भी, और एकदम अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से, और एकदम बेस्ट अप्रोच में हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ। बैकग्राउंड में पूरी इसके लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 17 का रिलेशन दे रखा है 152 से। मैं जानता हूँ 17 अट्ठे तो नहीं होगा, 136 होता है, लेकिन 19 अट्ठे जरूर 152 होता है। 17 में मैं 2 प्लस कर दूं तो 19 19 अट्ठे 152 है, 19 अट्ठे 152 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? सबसे पहले उस नंबर में +2 किया जा रहा है, फिर उस पूरे की 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। पहले +2 किया जा रहा है, फिर पूरे नंबर की 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर भी +2 करूंगा, 23 हो जाएगा, और 23 की अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 23 अट्ठे 184, 184 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे देखो भाई, इस बात को हमेशा याद रखना, प्लस माइनस चेक करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करूंगा, या फिर स्क्वायर और क्यूब वगैरह में यहाँ पे चेक करूंगा। अब अगर आपने स्क्वायर और क्यूब थोड़ा बहुत भी अच्छे से याद किया है, तो आप तुरंत इन देख के नंबरों को पहचान जाओगे, ये किसी ना किसी का क्यूब है।
क्यूब नहीं है तो उसके नज़दीक है भाई। ये 528 किसी न किसी का क्यूब के नज़दीक ही है। देखो 8 का क्यूब इसके आस-पास होता है, बिल्कुल होता है 512, मैं इससे ही पता कर सकता हूँ। और ये किसका क्यूब होता है? चलो ठीक है, अभी इसका छोड़ते हैं, हालाँकि 1728 होता है लेकिन चलो इसका छोड़ते हैं अभी। वही 512 होता है, 8 का क्यूब होता है। लेकिन इसमें मुझे कुछ और जोड़ना पड़ेगा तब जाके मेरे पास ये नंबर आ जाएगा 528। कितना जोड़ना पड़ेगा? अगर 1 में मैं 1 प्लस करूँ तो 2 आएगा और 2 में अगर मैं 6 प्लस करूँ मतलब 16 जोड़ना पड़ेगा। 16 भी तो अपने आप में स्क्वायर है भाई। ये तो 8 का क्यूब है, लेकिन ये 4 का स्क्वायर है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 8 का अगर मैंने 2 से डिवाइड किया, जो 4 आया उसका मैंने यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 12 का क्यूब होता है 1728, लेकिन 1728 में मुझे कुछ जोड़ना पड़ेगा भाई। 8 से अगर 4 पे जाना है, कितना करूँगा मैं प्लस 8 से 14। अगर मैंने यहाँ पे 14 जोड़ दिया तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। 3 में अगर मुझे 6 लाना है तो 3 और जोड़ना पड़ेगा, 36 और जोड़ना पड़ेगा मुझे 1728 में, तब जाके मुझे 1764 मिलेगा। एक्चुअली में 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है। और ये 6 क्यों? क्योंकि 12 का हाफ अगर करोगे तो 6 आएगा। भाई जिस तरीके से मैंने 8 का हाफ किया तो 4 आया, उसी तरीके से यहाँ पे 12 का हाफ 6 आया। तो आपको यहाँ पे कुल समझ में आया क्या मामला चल रहा है? भाई सबसे पहले तो हम 16 का क्यूब करेंगे। देखो आपको 25 तक क्यूब याद होने चाहिए भाई, 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए भाई। टेबल आपको 25 तक, 25 अगर 20 तक याद है वेल एंड गुड, 25 तक याद कर लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अब 16 का क्यूब आपको याद होगा तो 4096 आपको याद आना चाहिए, और 16 का आधा होता है 8। 8 का स्क्वायर 64 इसमें मैं जोड़ दूंगा। 6 4 10, 9 6 15, 16 एक हासिल और 4160 मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आपने देखा मैंने आपके सामने कैसे सोचा, और मतलब जैसे-जैसे मैंने सोचा तुरंत वो कड़ी जुड़ते गई। अब ऐसा नहीं कि मैं हिट एंड ट्रायल करते रहूँ, तीसरी चौथी बार में मेरा हर बार आंसर आए, ऐसे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ऐसे तो मैं सारे सवाल भी नहीं देख पाऊँगा रीज़निंग का अपने पेपर में। कम से कम इस स्पीड को तो रखो कि सारे सवाल देख पाओ आप अपने पेपर में कौन-कौन से सवाल आए थे। भले ही उन्हें ना कर पाओ लेकिन देख के इतना तो मतलब स्पीड होनी चाहिए ना, इतना तो समझ होनी चाहिए ना। अब आप जैसे इस सवाल को देखो, क्वेश्चन 4 को, 17 का रिलेशन 48 से दे रखा है। कैसे? मुझे घंटा नहीं पता चल रहा है यहाँ पे 17 का 48 किससे रिलेटेड है। 23 का रिलेशन दे रखा है, ना ही इसके मल्टीपल है ये पे। भाई देखो प्लस माइनस तो मैं कर नहीं रहा, है ना? भाई मतलब इसका अगर मैं मानो प्लस माइनस करूँ, जितना इसका डिफरेंस आएगा उसका इसका ज़्यादा ही है। मुझे एक अंदाज़ा होता है भाई, अगर चलो इसका 43 है डिफरेंस, अगर इसमें 43 ऐड करूँगा तो 66 आएगा। साथ में अगर 1 जोड़ूँगा तो 8 आएगा, और 1 में अगर मैं 3, 31, कहीं ये बराबर है? अगर यहाँ 31 है तो यहाँ पर भी 31 जोड़ता तो बात मेरी जान में जान आती। ब्लड लाइन, ब्लड रिलेशन और भी ज़्यादा मतलब ब्लड फ्लो करता तेज़ी से, लेकिन वो खुशियाँ, वो दिल सब टूट गया क्योंकि यहाँ पे देखा एक ही नंबर यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो मुझे दूसरा चीज़ सोचना पड़ेगा। अब आप ही देखो ये 17 और 48, 23 और 66 क्या रिलेशन हो सकता है भाई यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे देखो 48 यहाँ दे रखा है, और यहाँ ये मैं ज़रूर जानता हूँ, ये क्या होता है? ये 22 तिया 66 होता है। अगर आप 11 छिक्के करो या फिर 22 तिया करो, भाई अगर मैंने 23 में से 1 घटा दिया और उस पूरे का 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 22 तिया 66। अगर मैंने यहाँ -1 कर दिया और उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 16 तिया 48। तो आपको यहाँ पे कुल पैतरा समझ में आया क्या चल रहा है यहाँ पे? मतलब मुझे इसमें से 1 माइनस कर देना है, 14 आया, 14 की 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 42 मेरा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, ये तो बड़ा ईज़ी है यार, 8 9 जा 72, और इसी तरीके से आप भी सोच रहे होंगे 17 9 जा 153 तो नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब 9 गुना नहीं है। तो आसान सवाल नहीं लिए मैंने कि हाँ, मतलब आसान-आसान करवा दूँगा और आपको मैं कुछ भी कह के, कुछ भी पढ़ा के चला जाऊँगा और बोल दूँगा लाइक सब्सक्राइब कर दो। नहीं भाई, है ना? यहाँ पे देखो जो पेपर में आएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एकदम जेन्युइन क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। यहाँ पर ये 8 का 9 गुना तो है, लेकिन ये 17 का 9 गुना नहीं है। अगर मैं पता करूँ ये 17 का कितना गुना है, चलो ठीक है पता करते हैं। 17 का कितना गुना है? 17 एकम 17, और फिर कितना बच जाएगा? 9 3 12, 127। देखो 17 का तो ये पूरा-पूरा मल्टीपल भी नहीं है यार, है ना? 17 का तो पूरा-पूरा मल्टीपल भी नहीं है, तो फिर हम क्या यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखो सबसे पहले मैं प्लस माइनस चेक करता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करता हूँ। मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर किया, वो मेरा सिस्टम हैंग हो गया मल्टीप्लाई वाला। फिर मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा? फिर मैं स्क्वायर और क्यूब वगैरह चेक करूँगा। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर देखूँ, अगर देखता हूँ, चलो ठीक है। ये देखो, ये देख के मुझे याद नहीं आएगा किसी स्क्वायर का। ये देख के भी मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं जगेगी कि स्क्वायर और क्यूब हो सकता है। लेकिन ये चीज़ देख के और यहाँ 17 देख के ज़रूर
1 सेकंड के लिए, 1 मिली सेकंड के लिए मेरे अंदर आ सकता है कि 17 का स्क्वायर जो होता है 289 वो इसके नज़दीक ही होता है 289 इसका नज़दीकी रिश्तेदार है वो। अगर मैं 289 में कितना जोड़ूँ, 289 में अगर मैं 8 जोड़ूँ तो 297 आ सकता है, 8 आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर भी इसी तरीके से सोचूँ जिस तरीके से मैंने यहाँ सोचा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में मैं अगर 8 जोड़ूँ तो आ रहा है बिल्कुल, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वो ऐसा नंबर होना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह जिसका मैं स्क्वायर करके और उसमें 8 जोड़ दूँ तो ये आ जाना चाहिए और ये वही नंबर है जो 8 जोड़ने के बाद आया। अगर मैं इसमें से 8 माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर कौन-सा नंबर है जिसमें मैंने 8 जोड़ के 152 लेकर आया। समझ रही हो ना? और वो आ कितना जाएगा 144 और 144 किसका स्क्वायर किया तो 144 आया 12 का। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 12, तभी तो मैं 12 का स्क्वायर करूँगा 144 में 8 जोड़ने पे 152 आया। तो 12 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो कैसे आपने देखा किस तरीके से हमने इस सवाल का गर्दन मरोड़ा और एकदम तोड़ दिया, किस तरीके से इसको, मतलब ज़्यादा ही उछल-कूद कर रहा था हमारे सामने। अच्छा यहाँ देखो, ये तो बड़ा ईज़ी है, 19 का स्क्वायर 361 भाई स्क्वायर याद करना बहुत ज़रूरी है भाई 50 तक। 6 का स्क्वायर दे रखा है 36 और ये 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये तो बड़ा ईज़ी था सवाल, ठीक है? 1 सेकंड रुको यार। ब अब अगला देखो यहाँ पे। 5 का रिलेशन दे रखा है 33 से। ठीक है। समझ थोड़ा आ रहा है, लेकिन 11 का इससे बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आया, 141 क्यों दे रखा है? भाई प्लस माइनस तो मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, 5 और 33 में जो गैप है 11 और 141 में बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, लगभग 130 का गैप हो रहा है यहाँ पे और यहाँ तो लगभग केवल 27 का गैप हो रहा है 28 का। तो गैप तो दोनों जगह सेम नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही तरीका अपनाऊँगा यहाँ पे। अगर मुझे 5 से 33 के आस-पास भी अगर भटकना है, किससे मल्टीप्लाई करूँगा? या तो मैं कर सकता हूँ 5 6 जा 30 प्लस में 3, ये ऐसा कर सकता हूँ, या तो मैं 5 7 जा 35 माइनस में 2 कर सकता हूँ। ऐसा ही तो कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ देखो 5 है, 5 का अगला नंबर 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया फिर 3 प्लस किया। 11 का अगला नंबर कितना होता है 12। अगर मैं 11 की 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 11 की ट्रिक होती है। अगर मुझे किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों नंबर को ऐसे लिख दो 1 और 2 और बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख दो। कितना आएगा? 3 आएगा। 132 132 में अगर मैं 3 जोड़ूँ तो 135 आता है, ये तो 135 नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। हालाँकि 3 का स्क्वायर जोड़ूँ तो आ जाएगा 141, लेकिन यहाँ तो मैंने 3 जोड़ा तो यहाँ पे स्क्वायर क्यों जोड़ूँ? है ना? तो ये मेरा फेल हो गया, ये वाली चीज़ मेरी फेल हो गई। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है, 5 में अगर मैंने 2 जोड़ के 7 आया, 7 की मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर दिया। अब अगर मैं 11 में 2 जोड़ूँ 13 होता है, 11 की अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँ, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 लिख दो, 3 लिख दो और दोनों को प्लस करके बीच में लिख दो। देखो 143 आ गया। यहाँ पर भी ये -2 करके 33 लाया, यहाँ पर भी -2 करके एक 141 आ गया कि नहीं? तो कुल मिला के आपको समझ में आया क्या करना है यहाँ पे? भई अगर यहाँ पे 7 है, 7 में अगर मैं +2 कर देता हूँ 9 आ जाएगा और 7 9 जा हो जाएगा अपने पास 63 और 63 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँगा फिर से तो मेरे को मिल जाएगा 61 और वही मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा भाई यहाँ पे कितना मतलब वैसा ऊट-पटांग सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कितना तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। तो अब आप आपको अब भी लगता है कि इस पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है? हैं? बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कम से कम 100 सवाल तो करने की ज़रूरत है भाई। देखो इसकी शक्ल देख के मुझे क्यूब याद आ रही है, पता नहीं क्यों 6 का क्यूब होता है 216 और 216 में ही इसने ये जोड़ दिया है। हैं? 6 का क्यूब होता क्या है 6 गुना 6 गुना 6 तो उसका मतलब होता है 216। अगर ये भी किसी न देखो ये तो किसी क्यूब के आस-पास भी नहीं है यार, 64 है। 64 इसके इससे लगभग 8 ज़्यादा है। लेकिन यहाँ तो इसने 2 जोड़ा है ना, 216 में अगर मैं 2 जोड़ूँगा तो 218 आएगा। और इसी नंबर का मैंने क्यूब किया था। अगर मैं यहाँ पे 3 का क्यूब करूँ 27 आएगा, लेकिन ये तो 27 के आस-पास भी नहीं भटकता यार। भाई 3 का क्यूब मतलब 3 गुना 3 गुना 3 होता है। 3 तीजा 9, 9 तीजा 27 है ना? अगर मुझे 56 के आस-पास जाना है, भाई 3 3 या 9 और 9 6 जा 54 कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले मैं स्क्वायर करूँगा और उसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और 6 यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब तीनों की मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा स्क्वायर करने के बाद, क्योंकि इस वाले में तभी सैटिस्फाई हो पाएगा। आप ही देखो ना यहाँ पे 3 3 या 9 और अगर यहाँ पे 6 रहता तो 54 आ जाता और 54 में जैसे मैंने यहाँ 2 जोड़ा, 54 में अगर मैं 2 जोड़ूँ 56 आ गया, है ना? मतलब मिल गया मुझे। अगर मैं यहाँ पे पहले स्क्वायर करूँ, 25 हो गया, 25 का 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 25 छिक्का 150 और अगर मैंने उसमें 2 जोड़ दिया 152। ऑप्शन नंबर बी है भी और मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा।
तो आपको पता चला कैसे? सबसे पहले तो उस नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है और उसकी 6 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 जोड़ दिया जा रहा है। देखो कितना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है भाई। तो धीरे-धीरे हमने अपनी वीडियोज़ के साथ लेवल बढ़ाया भी है। आप जाके देखोगे लगभग 150 सवाल मैंने इस चैप्टर पे करवा दिए हैं और पूरी प्लेलिस्ट बना के मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आप जाके एकदम सीक्वेंस वाइज़ में फॉलो कर सकते हो और मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा भाई 100 के 100 सवाल कम से कम ज़रूर बना के जाना, तभी आप इसमें जो भी नंबर आएँगे मतलब सवाल वो बना पाओगे, ठीक है? क्योंकि बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आसान आ गया तो कोई बात नहीं, आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन कहीं ऊट-पटांग सा आ गया और नंबर सीरीज़ तो वन ऑफ द ईज़ीएस्ट चैप्टर में गिना जाता है क्योंकि रीज़निंग ओवरऑल रीज़निंग पूरी ईज़ी होती है। आप सोचो रीज़निंग में गलत करके आ गए एक आध सवाल, तो कितना पीछे हो जाओगे। अगर आपको अपनी रैंक के हिसाब से अपनी जॉब लेनी है, तो आपको कम से कम रीज़निंग और मैथ्स में, इन दोनों में तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना ही पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है। हर बच्चा जो टॉप कर रहा है, हर बच्चा जो अपनी डिज़ायर्ड जॉब पा रहा है, जो अपना मतलब मनपसंद जॉब ले रहा है, उसकी मैथ और रीजनिंग में एक पैटर्न देखोगे, सबका फुल आउट ऑफ फुल है। आप देखोगे तो मैक्सिमम बच्चों का फुल है। अब आप यहाँ पे देखो 512 देख के मुझे याद आ रहा है कि ये 8 का क्यूब है। 512 बिल्कुल 8 का क्यूब है। 4096 मुझे देख के आ रहा है 16 का क्यूब है। देखो भाई स्क्वायर, क्यूब, टेबल ये जान है एक तरीके से मैथ की, और ये नंबर सीरीज़ भी एक तरीके से मैथ से रिलेटेड ही है। और ये 2744 का इसका क्यूब है भाई। बताओ, आप बताओ ना। 14 का क्यूब है। 14 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, देखो यहाँ 7 दे रखा है, लेकिन ये 8 का क्यूब है। यहाँ 15 दे रखा है, लेकिन ये 16 का क्यूब है। अब यहाँ क्या देना चाहिए कि ये 14 का क्यूब होगा, यहाँ 13 देना चाहिए, तभी तो ये 14 का क्यूब होगा। मतलब एक्चुअल में +1 करके उसका क्यूब बता रखा है। 7 में जब आप +1 करोगे तब उसका क्यूब बता रखा है। 15 में जब आप +1 करोगे तब उसका क्यूब बता रखा है। वैसे ही 13 में जब आप प्लस करोगे 14, 14 का ये क्यूब दे रखा है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर सपोज यहाँ पे 14 दिया रहता तो हम भावनाओं में खो के जल्दी-जल्दी 14 मार्क कर देते, लेकिन नहीं भाई, थोड़ा-सा ध्यान देके हमें करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो। भाई ये देखो 121 का रिलेशन दे रखा है 9 से। क्या सोच सकता हूँ मैं? देखो 9 में अगर मैंने 2 जोड़ दिया 11, 11 का ये स्क्वायर है। चलो ठीक है, एक तो मिला। अगर मैंने यहाँ पर भी वही काम किया 12 और 12 का 144, लेकिन ये तो 144 नहीं है। 212 को देख के मुझे पता नहीं मन में क्यों आ रहा है कि ये 216 है, 216 है, और जो कि 6 का क्यूब ही होता है ये। आपको भी आना चाहिए क्योंकि ये वैसा नहीं है कि हाँ, मतलब पहले अगर मैंने इस तरीके का सवाल करा है तभी मैं कर पाऊँ। नहीं, 212 देख के आपको क्या याद आ रहा है भाई? 6 का क्यूब याद आ रहा है क्योंकि इसके आस-पास वही नंबर है, बिल्कुल वही नंबर है और इसमें 4 जोड़ दिया गया है। 6 के क्यूब में 4 जोड़ दिया गया है। 6 के क्यूब में 4 जोड़ दिया गया है। भाई 216 आता है? नहीं, उसमें से 4 माइनस किया गया है, ठीक है। ये अगर मैं पता करूँ किसका क्यूब हो सकता है, कहीं ये क्यूब है? किसी क्यूब के पास है जिसमें से मैं 4 माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चली कि किसी का मैंने क्यूब किया है जो कि यहाँ पे 6 है और उसमें से 4 माइनस किया है। क्या यहाँ पर ये किसी का क्यूब के आस-पास है? देखो इसके आस-पास जो क्यूब है, वो कौन-सा क्यूब है? एक तो 5 का क्यूब होता है अपना 125, फिर 6 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा 216 और 4 का क्यूब 64 होता है जो कि इसके आस-पास नहीं, तो 5 का क्यूब ही 125 जो कि इसके आस-पास है। 5 का क्यूब में से अगर मैं 4 माइनस करूँ, 125 में से 4 माइनस करूँ, देखो बिल्कुल आ रहा है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि 5 का क्यूब करने पे 4 है, लेकिन यहाँ 6 का क्यूब किया गया है। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि 5 का क्यूब में से ही 4 माइनस किया है, यहाँ पे 6 के क्यूब में ही 4 माइनस किया गया है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब यहाँ पे 6 का क्यूब, यहाँ पे 5 का क्यूब, ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर मुझे ये चीज़ पता चल जाए तो मैं अपना अगला 508 का फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन 508 अगर मैं वैसे भी ना पता कर पाऊँ कि 6 ही 4 क्यों किया जा रहा है, मैं अगर इतना भी देख लूँ कि 508 तो 512 के आसपास है और जो कि 8 का क्यूब होता है, अगर मैंने 8 के क्यूब में से 4 माइनस कर दिया, तो आ जाएगा अपना 508, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन अभी भी मुझे वो नहीं पता चला जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 10 दे रखा है, 6 और 4 से कोई रिलेटेड है? यहाँ तो 9 दे रखा है, 5 और 4 से हाँ, देखो 5, 4 पहले मैंने 5 का क्यूब किया, उसमें से 4 माइनस किया। 5 और 4 को अगर मैं प्लस करूँ तो 9 आ रहा है, बिल्कुल मिल गया मेरे को। भाई 6 के क्यूब में से अगर मैं 4 माइनस करूँ, 6 और 4 10, 10 बिल्कुल यहाँ पे 10 ही दे रखा है। इसका मतलब 8 और 4 12 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 12 आना चाहिए। 12 मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपने देखा कितने प्यार से आपने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। हालाँकि ये प्यार से सवाल सॉल्व करने वाला था नहीं,
बड़ा ही इसके लिए हथकंडे अपनाने पड़ते। लेकिन हमारी अगर सोच अच्छी है ना, एकदम टुवर्ड्स है इसके अप्रोच, एक बेस्ट अप्रोच के साथ अगर हम देखते चले, अपनी नज़र को थोड़ा-सा अगर स्क्वायर, क्यूब और टेबल हमें अच्छे से याद है, तो इन सवालों में भाई हमें ज़्यादा दिक्कत करने वाले नहीं है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और ये सारे क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपका मतलब एक अप्रोच और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है सवाल को, ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं हम किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।